नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं एक सैटरडे को वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या कारण है कि लोग अभी मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, और ये साइकोलॉजी गेम जो है वो आज की वीडियो में समझाऊंगा। साथ साथ कवर करूंगा डिमांड एंड सप्लाई को, और डिमांड एंड सप्लाई को भी आप समझ के मार्केट में पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस ही काम में आएगा, हालांकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ता है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में आप कहां गलती करते हैं और कहां पे दोस्तों उसमें सुधार आप कर सकते हैं। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहले मैं लेके जाऊंगा निफ्टी के चार्ट पे, और जैसे कि दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं। और निफ्टी के चार्ट में दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी मार्केट बिहेव कर रहा है। जैसे कि आपको पता है निफ्टी ने अभी स्पॉट मार्केट में जो क्लोजिंग करी है वो करी है 18,338 रुपए की। और दोस्तों देख रहे जा रहे हैं आप काफी टाइम से कि मार्केट वन साइडेड है। तो पहले मार्केट वन साइडेड क्यों है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फिर टॉप बनाया, फिर एक बॉटम, और उसके बाद मार्केट लगातार एक तेजी दिखा रहा है। हालांकि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 17,438 से मार्केट 18,000 ऑलमोस्ट 400 के आसपास का लेवल टच कर चुका है। और यहां से ये जो 1000 पॉइंट की जो तेजी आई है, 1000 पॉइंट की जो तेजी आई है दोस्तों, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिली है 15 दिन में। 15 दिन में मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ गया। ऐसा क्या कारण था इसमें? क्या इकोनॉमी में कुछ बहुत ज्यादा बूस्टअप देखने को मिला है, या फिर बहुत जगह अच्छी न्यूज आपको हर जगह से दिखाई दे रही है? पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, अगर आप जीडीपी देखेंगे या फिर इकोनॉमिक अगर आप कंडीशंस देखेंगे, अभी अगर फंडामेंटल भी अगर पूरी तरीके से रीड करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल को भूलना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपको डिमांड एंड सप्लाई पे। आपको डिमांड एंड सप्लाई भी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे आपको समझाना चाहूंगा, और बोर्ड पे आप समझेंगे तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी, जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में कैलकुलेशन नहीं, एक प्रोसेस है। इसको मैं आपको दोस्तों डिटेल में समझाना चाहूंगा। अब आपको पता है कि मान लो 17,450 रुपए का रेट चल रहा है। अब 17,450 रुपए का रेट चल रहा है और मार्केट में एक तेजी देखने को मिली। एक्चुअल में ये जो गलती आप कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कि जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूं वो सिर्फ आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। अब आप ये सोचिए कि उमेश यानी कि मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, आप गलती क्या करते हैं उसके बारे में बात करता हूं मैं। अब 17,450 से मार्केट आपने देखा 17,550 चला गया, 100 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली। और उससे पहले आपको मार्केट देखने को मिला था 16,000। अब देखिए क्या होता है कि ना कहीं साइकोलॉजी, अगर आप देखें साइकोलॉजिकली, आप देखना कि 16,000 रुपए का रेट पहले चल रहा था और मार्केट वहां से 1500 पॉइंट की तेजी दिखा के 17,450 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं तो नीचे गिरेगा, बट गिरने की जगह वो वापस से 17,550 चला गया। तो आपने देखा कि 1500 1550 पॉइंट की तेजी हो गई, अब इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या गलती करते हैं, आप ऑप्शन में काम करना चालू कर देते हो। ऑप्शन में काम करना गलत नहीं है, बट यहां पे आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली इसकी पुट खरीद लेते हैं। पुट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं तो गिरेगा। अगर 1500 पॉइंट की तेजी आई है तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट तो गिरेगा, 200 नहीं तो 100 पॉइंट तो गिरेगा, और जिस रेट पे मैं बेच रहा हूं वहीं से गिरेगा। तो दोस्तों मैं पूरा प्रॉफिट यहां पे कर सकता हूं। अगर कोई भी पुट मैंने खरीदिया 100 रुपए की, अगर वो 150 रुपए भी हो जाती है दोस्तों, तो 2,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। लगाया क्या, लगाने में मैंने कुछ नहीं, 5,000 रुपए लगाए, आ गए 2,500 रुपए। तो ऐसी कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं इतना बढ़ गया, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, बट ऐसा नहीं है। आप भी थोड़ी ना समझदार हैं, आप ही को ऐसा थोड़ी ना लग रहा है। आप जैसे कई लोग हैं जो यहाँ पे पुट खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, और ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप पुट खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा है जो पुट को बेचेगा।
पुट सेलर कौन होता है? पुट सेलर वो होता है जो दोस्तों कहना चाहूंगा बड़े बड़े हेज फंड्स कंपनीज होती हैं और कहना चाहूंगा कुछ ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। अब आप सब लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं तो मार्केट गिरेगा, आप डायरेक्टली पुटे खरीदे जा रहे हैं तो पुट सेल करते हैं। तो आपने क्या करा, कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करी है मार्केट में? आप मार्केट बेच रहे हैं ना, आप सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में तेजी आई। अब बहुत ही सिंपल चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो आप यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। अब आप देखते हैं कि यहां पे मार्केट 17,500 के आसपास ट्रेड करा रहा है और इससे पहले मार्केट चला था 16,000 और उससे पहले मार्केट 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 10,000 अब देखते हुए आए हैं। तो आपने देखा कि 17,500 चला चुका है कि अब मैं क्या करता हूं, यहां पे अब मैं पुटे खरीदना पसंद करता हूं, पुटे खरीदता हूं ना, कितना ऊपर जाएगा, 15,600 जाएगा, 700 जाएगा, इससे ऊपर थोड़ी ना जाएगा, कभी ना कभी तो गिरेगा। अब आप देखते हैं कि एक्सपायरी कब है, मान लो इसकी एक्सपायरी है 28 अक्टूबर की। आज डेट क्या है, आज है मान लो 4 अक्टूबर, आज डेट है 4 अक्टूबर, यहां मैं लिख देता हूं। तो आप कहते हैं कि एक काम करता हूं मैं यहां पे ना, मैं 17,500 वाली एकदम मनी की ओटीएम की मैं क्या करता हूं, एक पुट ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास 28 अक्टूबर का टाइम है, मेरे पास टाइम बहुत है भैया, और मैंने जो पुट खरीदी है उसका प्रीमियम क्या है, 200 रुपए। तो मैंने कितने पैसे लगाए यहां पे, 10,000 रुपए लगाए मैंने, 10,000 रुपए लगाए मैंने। अब 10,000 रुपए लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करता हूं कि 10,000 रुपए का मैं रिस्क लेता हूं, जुआ खेलता हूं मैं। मेरे अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, हो सकता है 10 के 20, 30, 40,000 भी हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक बार मार्केट गिर जाए, बस एक बार मार्केट गिर जाए, मैं अमीर बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता, आप ही थोड़ी ना ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट को बेच रहे हैं, बट कोई ना कोई तो वहां पे खरीदेगा। वो खरीदने वाला कौन है, वो है ऑपरेटर। उसको क्यों भूल जाते हो आप लोग? ऐसा आपको क्यों लगता है कि हमेशा मार्केट आपके हिसाब से चलेगा? ऐसा नहीं है। आप बेच रहे हो तो वो खरीदेगा, सप्लाई और डिमांड को समझो। आप क्यों बेच रहे हो? आपको लग रहा है मैं बेच रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप बेच रहे हो, बट आप बेच रहे हो बट रिटेलर नहीं बेच रहा, तो आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि हमेशा ऑपरेटर का जो ट्रेड होता है वो अगेंस्ट होता है रिटेलर के। आप इस चीज को समझिए, ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन कोर्स में कवर कर चुका हूं। बट यहां पे अगर आप देखेंगे कि आप पुटे खरीदे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑपरेटर माल खरीदेगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं माल को निफ्टी को बेच रहे हैं तो वो निफ्टी खरीदेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा, सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां से 17,500 की जगह चले जाएगा 17,600, 700, 800 रुपए चला गया यहां पे। अब आपने देखा 300 पॉइंट बढ़ गया, बट चलो कोई नहीं, 28 तारीख का तो टाइम है। तो मैं क्या करता हूं, अब ये 200 वाली चीज मान लो अगर 100 रुपए आ गई, तो आप क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। आप सोचते हैं कि 150 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। वो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या फ्रेश पोजीशन भी बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी ट्रेड लोग करते हैं, अभी कर रहे हैं, लोग काफी टाइम से कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि यहीं से मार्केट क्या चला गया, 18,000 चला गया। अब आपने देखा 18,000 मार्केट चला गया, अब कहां जाएगा? कुछ दिन पहले 16,000 चल रहा था, आज 18,000 चला गया। भाई 200 पॉइंट तो गिरेगा। अगर 2,000 पॉइंट की तेजी आई है तो 2,000 पॉइंट में अगर मार्केट वहां से अगर 200 पॉइंट भी गिर जाएगा तो मैं तो पैसा बना लूंगा। तो आप क्या करते हैं, 18,000 के भी पुट्टे खरीदना चालू कर देते हैं। और आज जैसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं से पैसा लेकर आते हैं, वो कहते हैं मैं पुराना नुकसान भी कवर कर लूंगा, बस एक बार मार्केट मेरे फेवर में चल जाए। और आप क्या करते हैं, पुट्टे खरीदते हैं। बट वो ऑपरेटर फिर से क्या करता है, वहां पे आप यहां पे माल बेचते हैं, कहीं ना कहीं निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, निफ्टी खरीदता है। इसी वजह से मार्केट क्या है, 18,300 आज लग चुका है, 18,400 के आसपास मार्केट जा चुका है। तो अब भी अगर आप यही करेंगे कि यहां पे पुट्टे खरीदेंगे, कि आपको लग रहा है कि निफ्टी मंदा है, तो ये 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 जाता है, पक्का जा सकता है। इसमें कोई टेक्निकल, इसमें कोई भी फंडामेंटल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेम चल रहा है डिमांड और सप्लाई का। जब तक आप पुट्टे खरीदने बंद नहीं करेंगे, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि लोग पुट्टे खरीदने बंद कर दें, यानी कि लोग निफ्टी बेचना बंद कर दे? वो तब हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है या तो लोगों के पास फंड खत्म हो जाए, या तो वो जो लोग हैं वो बिल्कुल सेलर से बायर बन जाए। अगर यहां पे लोग पुटे कॉल खरीदने लग जाते हैं, पुट की जगह कॉल खरीदने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर क्या करेगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहां पे बेचे जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो यहां पे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। इस वजह से क्या है, मार्केट ने आज एक नया हाई बनाया है।
तो मुझे अब ये लग रहा है कि अगर आप माल को बेचना बंद कर देंगे, निफ्टी बेचना बंद कर देंगे, तब तक दोस्तों निफ्टी में गिरावट नहीं आ सकती। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाती है, कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट हल्का सा नीचे जाएगा और पूरी रिकवरी लेगा और यहीं पे एक रेजिस्टेंस बनाएगा जो कि देखने को मिला, और वहीं से मार्केट एक नया टारगेट की तरफ चले जाएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी भी निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी नेगेटिव होते हैं तो आपको लगता है कि क्रैश हो गई, अब खोने वाला है, और लोग खरीदने लग जाते हैं, पुटे खरीदने लग जाते हैं, निफ्टी बेचने लग जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप क्या ट्रेड करना अवॉइड करिए, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चलिए। अब टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, ये तो एक प्रॉब्लम है जो भी हो रही है, पर टेक्निकल एनालिसिस आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, बड़ा सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक में भी आप बाय सेल करके पैसा बना सकते हैं, निफ्टी में भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, निफ्टी के ऊपर जा रहा है, हल्की सी करेक्शन आती है, एक रेजिस्टेंस बनता है, आप इसके ऊपर बाय करिए, इन दोनों की हाइट का यहां पे टारगेट लीजिए, अभी फिलहाल ऐसे ही काम करिए। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक डिप आएगी, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, फिर आप क्या करिए, बाय करिए। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर एक डिप आएगा, फिर एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, फिर आप बाय करिए। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों इस टाइम निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में पैसा बनाने का, सबसे बढ़िया तरीका। हालांकि कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेयरिश में पैटर्न देखने को मिलते हैं तो छोटी मोटी सेलिंग आप कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना आप मत भूलिएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको डायरेक्टली निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी के चार्ट में भी आप यही देखेंगे। मैं वर्ली चार्ट आपको दिखाता हूं कि यहां पे हल्की सी गिरावट आई, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट तेज, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट तेज, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट तेज, क्योंकि ये 3 बार तो अभी आपको इस तरीके से दिखाई दिया है। और आगे भी आपको ऐसे ही करना है कि अगर यहां पे हल्की सी गिरावट आती है, फिर एक रेजिस्टेंस बनता है, तो फिर आपको यहां पे क्या करना है, आपको खरीदारी करनी है। खरीदारी करनी बहुत जरूरी है। इसके रीजन क्या, क्योंकि अभी तक लोग क्या कर रहे हैं, पुट्टे खरीदेंगे। मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेरे अगर मैं बात करूं बहुत सारे ब्रोकर से जान पहचान है, वो भी ये बात कर रहे हैं, भैया लोग पागलों की तरह बेचे जा रहे हैं। कैसे लोग हैं, 16,000 से निफ्टी बेची हुई है, 17,000 से निफ्टी बेची हुई है, बैठे हुए हैं आराम से, कभी ना कभी तो गिरेगा। भैया वो टाइम अभी चला जा चुका है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि स्विंग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से काम करती, बट अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोशिश करिए आप डिमांड और सप्लाई को समझे, और तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करें, यही सबसे अच्छी तकनीक है इस टाइम, क्योंकि अभी स्विंग नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप यही देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा काम करा रहा है। आप देखिएगा रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अब ये तो ओवरली चार्ट है, अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊंगा तो डेली के चार्ट में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि अभी फिलहाल अभी फाउंडर इंडिया के चैनल पे भी हमने बोला था कि ये रेजिस्टेंस है, बाय करिए, रेजिस्टेंस है, बाय करिए, और ये एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी मार्केट में तेजी देखने को मिली। और अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी आपको 45,000 रुपए का रेट दिखाई देगी। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि आप देखेंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट कितने पे है इसमें, अगर मैं बात करूं सपोर्ट है इसका, यहां पे बात करेंगे 30,405 का, और रेजिस्टेंस है इसमें 37,700 के आसपास का। तो 37,000, तो मुझे जो लग रहा है 44,000 45,000 का रेट आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट वीक इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो थोड़ी भी करेक्शन आएगी तो आप बाय करके चलिए, सबसे अच्छी रणनीति है। तो कहना चाहूंगा ये तभी मुमकिन है जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता हो, और आपको कहना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपए, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। इसमें आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, संडे के वेबिनार्स, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाएंगे, डीमैट अकाउंट आप फ्री में ओपन करा सकते हैं, जिसमें भी मैं आपको संडे का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कहना चाहूंगा जो आज मैंने आपको सिखाया है, इससे बेहतर तरीके से मैंने अपने ऑनलाइन कोर्स में सिखाया है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, और प्रैक्टिकल आपको दिखाया है, यानी कि चार्ट के साथ रिलेट करा है। तो कहना चाहूंगा हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।